हाय राम, मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन इस छोटे से लड़के ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मुझे लड़ाता रहा। अब फैसला तुम्हें करना है माँ। अपनी गलती सुधारोगी या उसी रास्ते पर चलती रहोगी? चलो, आज हिसाब बराबर करते हैं। चल चल तू। मैंने ये क्या किया? उस शैतान लड़के की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को गलत समझा। मैंने अपनी बहू को अपमानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं। माँ, तुमने और क्या क्या किया है ये तुम खुद जानती हो। जरा सोचने की कोशिश करो। बस, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो बहू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, उसे मैंने अपमानित किया। उसका कारोबार बंद करवाना चाहा, और उसकी माँ को भी। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है माँ। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम माफी मांगोगी? हाँ, जरूर मांगूंगी। जो गलत किया है, अगर माफी नहीं मांगूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे वहां ले चलो। चलो माँ, हम माफी मांगने चलें। और मुझे पूरा यकीन है कि नीलम हमें माफ कर देगी। चलो। हाँ, अरे आप लोग इस समय यहाँ कुछ हुआ क्या? क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी? अरे इस समय कैसे आना हुआ? हम आप लोगों से माफी मांगने आए हैं। समझ नहीं पा रही कि किस मुंह से माफी मांगूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यहाँ माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारा कितना अपमान किया। तुम अपनी पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी माँ को भी अपमानित किया। बीती बातें भूल जाइए माँ। आपने अपनी गलती समझ ली, यही काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम मेरी अनुमति नहीं, मेरा आशीर्वाद लेकर काम करोगी। अपनी माँ को लेकर मेरे घर चलो। ये क्या? ये क्या? ये आपके लिए उपहार है। जब मुझे व्यवसाय में पहली बार मुनाफा हुआ, उसी पैसे से आपके लिए खरीदा। कृपया इसे लौटाना मत। तुमने मेरे लिए इतना किया और मैंने तुम्हें सिर्फ अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। छी छी, ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? अगर मैंने माफ नहीं किया होता तो क्या मैं ये तोहफा देती? ठीक है, मैं ये उपहार स्वीकार करती हूँ। अब सब लोग मेरे घर चलो। अभी नहीं माँ, पहले खाना बना रही हूँ। आप लोग पहले खाइए, फिर बात करेंगे। अब बताओ, क्या हमारे साथ चलोगी? मैं तो तुम्हें लेने आई थी। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब मेरी एक योजना है। योजना? कैसी योजना? कौन सी योजना? बताओ ना। मेरी योजना है कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ और इस घर के आंगन में मैं तीखी मिर्च की खेती करूँगी। उसी मिर्च से मैं नए तरीके की कचौरी बनाऊंगी। अगर आप लोग राजी हो, हम फिर भी नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शुरू करो। तुम्हारी इस योजना के लिए जो भी खर्च लगेगा मैं सब दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। तुम सफल हो जाओ, हमें और क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि तुम सफल हो, बस यही हमारी खुशी है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम शुरू करो, ठीक है? अरे वाह 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 वाह! इतने स्वादिष्ट कचौरी तो मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाए। हम औरत और सास बहू एक साथ बना रही हैं, शायद इसीलिए इतना स्वाद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई। अरे दूसरी दुकान में तो औरत और सास बहू साथ में बनाती ही नहीं है, इसीलिए इस तरह का स्वाद आपको दूसरी दुकान में नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगा ना? अब रोज हमारे यहाँ खाना खाइए। हाँ, जरूर जरूर जरूर। अब से भाई हम रोज यहीं खाने आएंगे। बढ़िया कड़क कचौरी स्वाद के साथ और चटनी तो जोरदार। देख पा रहे हो ना, हमारे ग्राहक तो बढ़ ही गए हैं। सब कुछ आपके लिए है। आप लोग साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। सब कुछ तुम्हारे हौसले की वजह से हुआ है। हमें चाहिए था कि हम तुम्हारे साथ पहले ही खड़े होते। अब और कोई डर नहीं। हम इस बार तुम्हारे सपनों की राह में सफल होंगे। अच्छा को बताओ दोस्तों, इस कहानी में नीलम किस व्यवसाय में लगी हुई थी? ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।